स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ाया था, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर का। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ लार्ज पोर्शन कवर्ड विद वाटर। देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अर्थ पर लगभग 70% भाग वाटर है। लगभग 70% भाग क्या है? वाटर है, जिसके वजह से ही हमारा अर्थ क्या है, जब हम जो है सो ऊपर जाते हैं स्पेस में तो हम अर्थ को देखते हैं तो ब्लू दिखाई देता है ना। दिस हाइड्रोस्फीयर, और यही जो वाटर वाला पार्ट है इसे ही कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर या स्फीयर ऑफ वाटर। नेम सजेस्ट कंपेयर ऑफ फॉर्म। आप देखिए, वाटर का इसमें ऑल फॉर्म आ जाता है। जो हाइड्रोस्फीयर होता है इसमें वाटर का सभी फॉर्म आ जाता है। जैसे आप लोग को पता है वाटर का एक फॉर्म सॉलिड भी है जिसका एग्जाम्पल आइस है। वाटर का एक फॉर्म लिक्विड भी है जिसका एग्जाम्पल वाटर है। वाटर का एक फॉर्म गैस भी है जिसका एग्जाम्पल वाटर वेपर है ना। ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर एंड वाटर वेपर टुगेदर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। ये सभी चीज मिलके क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनता है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ओशियन, सी, रिवर, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर ये सब आ जाता है। ठीक है। द हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर सपोर्ट लाइफ। अब देखिए, हाइड्रोस्फीयर कितना जरूरी है हम लोग के लिए, पानी कितना जरूरी है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। क्या जरूरी है? इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, वाटर का यूज आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, है ना। इसका यूज हम ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए करते हैं। इसका यूज हम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए करते हैं। वाटर इज ऑल्सो यूज इंडस्ट्री पर। आप देखिए, वाटर का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, है ना। फार्मर्स आर यूज वाटर फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फार्मर क्या है? बहुत सारा कृषि का काम करने के लिए पानी का यूज करते हैं। वाटर नेविगेशन हेल्प बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसा बिजनेस भी है जैसे जो पानी पे डिपेंड करता है, जैसे मछली पालन है। ओशियन प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स। अब देखिए, ओशियन से हम लोग को फूड और मिनरल मिलता है। वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट। वाटर क्या करता है? हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट भी करता है। ये आपका हाइड्रोस्फीयर था। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। अ थिन लेयर ऑफ एयर इन्वेलप द अर्थ, है ना। आप लोग को पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर या हमारे अर्थ के ऊपर एयर जो है, हवा का एक थिन है ना, एक पतला सा परत है, लेयर है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर जहाँ तक अंतरिक्ष है वहाँ तक ये एयर नहीं है। अर्थ के कुछ ही ऊपर तक, कुछ ही किलोमीटर ऊपर जाने तक आपको एयर मिलेगा, उसके बाद आपको एयर नहीं मिलेगा। यही जो पार्ट है, यही जो पोर्शन है, यही कहलाता है एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड क्लोज टू अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यह हमारे अर्थ के नज़दीक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से है। द एटमॉस्फेयर कंटेन। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत तरह के गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इट ऑल्सो कॉन्सिस्ट डस्ट एंड वाटर वेपर। अब इसके देखो, इसकी ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत जो है सिर्फ गैस ही है। इसके अंतर्गत क्या है? डस्ट भी है, वाटर वेपर भी है। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और अदर गैसेज आते हैं। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज एन इम्पोर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट डोमेन है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स लिविंग इन द सर्वाइव। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड टू प्लांट बेयर फूड। एटमॉस्फेयर ब्लॉक। अब देखिए, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में गैस है, उस गैस की आवश्यकता सभी लिविंग थिंग्स को है, चाहे वह ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सभी को उस गैस की आवश्यकता पड़ती है। एटमॉस्फेयर ब्लॉक द हार्मफुल रेज ऑफ द। एटमॉस्फेयर की वही वजह से सन से जो हार्मफुल रेज आते हैं, जिसे हम लोग अल्ट्रा रेज कहते हैं, यही एटमॉस्फेयर हमको उस चीज़ से बचा के रखता है। इट ऑल्सो कंट्रोल क्लाइमेट कंडीशन एंड चेंज इन सीजन। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमें क्या होता है? कंट्रोल क्लाइमेट कंडीशन को वो कंट्रोल करता के रखता है, सीजन को चेंज करने में यह मदद करता है। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा सीजन जो है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता है। अब बात करते हैं, देखिए, लिथोस्फीयर मैंने पढ़ा दिया, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर का। तो बायोस्फीयर को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, ये पिक्चर आप लोग को दिखाई पड़ता होगा। ठीक है। देखिए, ये लिथोस्फीयर, अर्थ वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ये वाटर वाला पार्ट को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और ये एयर वाला पार्ट को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखो, ये तीनों चीज़
हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ एक जगह पे एक नैरो जोन पे मिलता है। इसी नैरो जोन को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। इसी नैरो जोन को, तो यही नैरो जोन जो है जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीज़ मिलता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं डिटेल में। नैरो जोन ऑन अर्थ वेयर लिथोस्फीयर, आपको पहले ही बता दिया, इसे ही क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ प्लांट एनिमल। अब देखो इसमें एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है ना, इसीलिए इसे लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है ना। इट इज़ द जोन वेयर ऑल लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विच ईच अदर सपोर्ट ऑफ लाइफ, है ना। अर्थ ये एक ऐसा जोन है जिसमें जितने भी लिविंग थिंग हैं, लिविंग थिंग्स है, वह एक दूसरे पर इंटरेक्ट है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को मतलब इफेक्ट करता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग लिविंग थिंग है, तो हमें क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधा से मिलेगा। पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें हाइड्रोस्फीयर से मिलता है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है ना। अदर द कोस्ट ऑफ लाइफ, द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हेक्टेरियस। देखिए बायोस्फीयर में क्या होता है, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा से लेकर बड़ा बड़ा पेड़ तक, ये सारे बड़ा बड़ा पेड़ हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, ये सभी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आपको आ जाता है बायोस्फीयर के अंतर्गत। दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। यही जो ग्रेट वेराइटी है लाइफ का, है ना, अर्थ पे, है ना, लाइफ का जो ये ग्रेट वेराइटी, ग्रेट प्रकार है टाइप से, इन्हें ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। द टू मेजर एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अब देखो बायोस्फीयर में दो मेजर एलिमेंट है, एक रहता है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोफ, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोफ भी कहा जाता है। अब देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। प्रोड्यूसर क्या करता है, खाने वाले चीज़ को, फूड को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जो है वह क्या करता है, फल देता है हमें, है ना, फिर फल मिलता है, अनाज मिलता है, तो वह क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए इसे प्रोड्यूसर कराता है। प्रोड्यूसर का दूसरा नाम ऑटोट्रोफ भी है। ठीक है। मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, बहुत सारे जो प्लांट हैं वह जो है वह क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, वह क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ, कंज्यूमर क्या होता है, उस चीज़ को यूज़ करने वाला, है ना, इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, है ना। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो कंज्यूमर होते हैं वह डायरेक्टली फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं जैसे एनिमल से, तो वो लोग क्या है, पेड़ पौधे पे या दूसरी चीज़ पे डिपेंड है ना, या कोई भी बर्ड से, तो वे लोग भी क्या है, दूसरी चीज़ पे डिपेंड है ना। तो वो डायरेक्टली क्या है, हमको फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, जितने भी एनिमल्स आते हैं वह हेटेरोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये था आपका बायोस्फीयर के बारे में। अब जानिए इकोसिस्टम क्या है। द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। देखो बायोस्फीयर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। दीज टू किंगडम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड आल्सो डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल। अब देखो ये दोनों चीज़ जो है, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल है, वह दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है ना। और ये दोनों फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे हम अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहता है, उस पर भी डिपेंड है। जैसे चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आपको ये क्या नाम है एनिमल हो, इन दोनों को जिंदा रहने के लिए, है ना, किसी को ऑक्सीजन तो किसी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को सर्वाइव करने के लिए ये वाटर का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस है, अबायोटिक एनवायरनमेंट इसे कहा जाता है। ठीक है। और द बायोस्फीयर इज मेड ऑफ ऑफ सेपरेट जोन इन विच ईच जोन हैज इट्स ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, सभी जो पार्ट है, चाहे वह एनिमल हो चाहे वह प्लांट हो, इन सब का एक अलग अलग जोन है। यही जोन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है ना। एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इकोसिस्टम का जो एलिमेंट है वह एक दूसरे को
एक दूसरे को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विथ अबायोटिक। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है वह अबायोटिक को इफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए पेड़ पौधा ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। आदमी ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। यह अबायोटिक कंपोनेंट को कैसे प्रभावित करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ पॉन्ड एंड देयर लिविंग लाइक प्लांट। जैसे पॉन्ड है ना, तालाब, उसमें क्या है, पानी है। उस पानी को यूज़ कौन करता है, तो बायोटिक कंपोनेंट यूज़ करता है। मछली यूज़ करता है, जानवर पानी पीने के लिए यूज़ करता है, ऑर्गेनिज्म सब यूज़ करता है ना। और वही पानी से प्लांट यूज़ करता है, इंसेक्ट, फिश, ये सब क्या है, उसी चीज़ पे डिपेंड है। तो इस तरह यह एक दूसरे को प्रभावित करता है। अदर ऑल्सो देयर फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक वाटर एंड सनलाइट। और इसके अलावा इन सबको वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, है कि नहीं। तो वाटर और सनलाइट ये सब क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस है ना। तो इस तरह हमने देखा कि इकोसिस्टम में ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन एवरी इकोसिस्टम देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट। इकोसिस्टम में ये क्या है, एक बैलेंस बना रहना जरूरी है, चाहे वह बायोटिक हो या अबायोटिक। ये सबके बीच में क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। जो बैलेंस बना रहता है इसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। तो बच्चों ये आपका लेसन फर्स्ट का मैंने इतना बढ़ा दिया। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस चीज़ को मैं आप लोग को दूसरा वीडियो में बताऊंगा। होप यू आर डूइंग वेल एंड टेक more benefits of the lockdown and study with very good at your home. Okay, goodbye. Thank you.